तो आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2। अगर आपने प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने कॉइन वाले क्वेश्चन कराए और कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, अगर आप उनको नहीं देखे तो आप पहले पार्ट 1 वाला देख लीजिएगा। और आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा प्रोबेबिलिटी में डाइस वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और डाइस वाले क्वेश्चन के साथ ही मैं बाल वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। और उसके बाद अपन टाइम रहेगा तो उसके बाद अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो कार्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अभी डाइस वाले क्वेश्चन करते हैं। उसके पहले एक बेसिक सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ प्रोबेबिलिटी का। तो कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऊपर आता है और नंबर ऑफ टोटल केसेस नीचे आता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऊपर और नंबर ऑफ टोटल केसेस नीचे, ये चीज आपको याद रखना है। नंबर ऑफ टोटल केसेस नीचे आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऊपर आएगा। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। अब हम चलते हैं कि डाइस में अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। देखो सिंपल से अगर हम बात करते हैं डाइस की, तो टोटल फेज जो डाइस में होते हैं वो होते हैं 6 फेज। 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं डाइस पर। डाइस मतलब पासा। अब डाइस के टोटल केस निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो डाइस के टोटल केस निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है 6 की पावर n। मतलब अगर आप एक पासा उछालते तो टोटल केस बनेंगे 6, क्योंकि 6 की पावर अपन 1 रखेंगे। अगर 2 पासे आप उछालते तो 6 की पावर 2 रहेगा और टोटल केस कितना जाएगा, 36 आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करते इसमें कि एक डाइस से कैसे क्वेश्चन वो पूछेगा, तो आपसे पूछेगा कि एक पासे को ऊपर उछाला जाता है, ऊपर 3 आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो या ऊपर 5 आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। अब टोटल अगर अपन देखते हैं तो टोटल केस है 6 में से ऊपर 3 आने की प्रोबेबिलिटी अगर वो बोल रहा है तो टोटल केस फार्मूले के अनुसार नीचे तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अब ऊपर 3 आना चाहिए, तो 3 आपको कितनी बार दिखाई दे रहा है, तो 3 हमें एक बार दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा जो फेवरेबल केस होगा वो 1 आ जाएगा। 3 नहीं लिखना आपको, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 3 ही लिख देते हैं, तो 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको फेवरेबल केस में 3 कितनी बार आया है ये देखना है। तो 3 आया है एक बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। अब अगर बोलता है 5 आने का, तो 5 भी एक ही बार आया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। बोलता है 2 आने का, तो 2 भी एक ही बार आया है, इसलिए आंसर आ जाएगा 1/6। अब अगर वो ये बोलते कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो, तो सम संख्या आपको एक तो ये दिखाई दे रही है, एक ये दिखाई दे रही है और एक ये दिखाई दे रही है। तो सम संख्या इसमें 3 है, तो हमारा फेवरेबल केस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3/6 आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। अब अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि 3 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें, कि एक पासा उछाला जाता है, ऊपर 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल एक तो 3 स्वयं होता है और एक 6 होता है। अब 3 का मल्टीपल कितने केस बन रहे हैं, या तो 6 भी आ सकता है या फिर 3 भी आ सकता है। तो ऊपर क्या आएगा, 2 संख्या आ जाएगी, तो 2/6 सोल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। बस ये चीज आपको याद रखना है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दूसरी वाली बात अगर हम बात करें कि अगर वो चाहे 2 का मल्टीपल पूछ सकता है, तो 2 के मल्टीपल में 2 स्वयं हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो इसके लिए कितने केस बन रहे हैं, तो इसके लिए बनेंगे 3 केस। 3 केस का आंसर फिर हो जाएगा 3/6। तो ये तो था एक डाइस वाला क्वेश्चन। उसी प्रकार 2 डाइस से भी पूछ सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। तो अब हम देखते हैं कि 2 डाइस वाले क्वेश्चंस को अपन कैसे करेंगे। तो 2 डाइस वाले क्वेश्चन कैसे आते अपन समझते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि जब 2 डाइस वाले क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा, तो 2 डाइस में सम वाली क्वेश्चन वो पूछता है कि जैसे 2 पासे ऊपर उछाले जाते हैं, इधर ये पासा होता उछाला और ये भी उछाला। अब इस पे मान लो 5 आया, इस पे मान लो 6 आया, तो इन दोनों के अंकों का योग कितना हुआ, 10। तो ऐसे योग 10 आने की प्रोबेबिलिटी वो आपसे पूछ सकता है। 10 कुछ भी हो सकता है। अब अपन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अपन सम वाला केस और यहाँ लिखेंगे अपन फेवरेबल केस। सम क्या क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, 9 10 और ये 11 और ये आपका हो जाएगा 12। अब अगर फेवरेबल केस की बात करें, क्योंकि सम मैक्सिमम 12 ही हो सकता है, क्योंकि इस वाले पे भी 6 आता है, इस वाले पासे पे भी 6 आता है,
तो दोनों को अगर अपन 6 और 6 जोड़ देते हैं तो सम कितना आ सकता है, 12 आ सकता है। तो उसी प्रकार अगर अपन देखें तो एक कभी भी आ सकता है क्या, तो एक कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि इस वाले पासे पर भी एक आता है और इस वाले पासे पर भी एक आता है, तो भी जो सम आएगा उनका जो योग आएगा वो 2 आएगा। तो इस हिसाब से 2 आने का भी केस एक ही बनेगा, तो 1 आने का केस तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा और 12 आने का केस कभी एक ही बनता है, तो 12 आने का केस भी क्या बनेगा, 1। अब दोनों तरफ से अपन नंबर बढ़ाते चलते हैं, तो अगर हम यहाँ लिख देंगे 2 3 4 5 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, ये आपको याद रखना है कि आपको इधर से 0 से शुरू करना, उधर पीछे से 1 से शुरू करना, दोनों तरफ से आप नंबर लिख सकते हो। और अगर आपको कंसेप्ट बनाना है कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप ये याद रखो कि क्या कभी भी दो पासों को उछाल कर उनके अंकों का योग 1 लाया जा सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। इसलिए ऐसे कितने केस बनेंगे, तो 0 केस बनेंगे। और उसी प्रकार अगर हम 12 लाने की बात करें तो 12 सिर्फ एक ही केस में ला सकते हैं कि इधर वाले पासे पे भी 6 आ जाए और इधर वाले पासे पे भी 6 आ जाए, तब जाके हम सम कितना ला सकते हैं, 12 ला सकते हैं। तो उसका केस कितना बनेगा, तो उसका भी एक ही केस बनेगा। अब हम क्या करेंगे, 0 से आगे तक लिख देंगे, उधर 1 से आगे तक लिखेंगे। अब एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी में और बोलूंगा तो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे मल्टीप्लाई। अगर मैं अथवा बोलूंगा तो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे प्लस को। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हम इसको एंड बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर मैं और बोलूंगा तो हम प्लस यूज करेंगे। ये दोनों चीज आपको ध्यान देनी है। अब अगर हमसे उसने क्वेश्चन बोला कि 2 पासे उछाले जाते हैं, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऊपर आ जाएगा और नंबर ऑफ टोटल केसेस नीचे आ जाएगा। 2 पासे उछाले जाते हैं, ऊपर योग 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। मतलब इस वाले पासे पे भी 4 आ जाए, इस वाले पे भी 4 आ जाए तो 8 हो गया, इस पे 6 आ जाए, इस पे 2 आ जाए तो भी 8 हो गया, इस पे 5 आ जाए, इस पे 3 आ जाए तो भी 8 हो गया। तो ऐसे केस वो आपसे पूछ रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वो सम बोलेगा तो सम अगर 8 बोलेगा तो उसके फेवरेबल केस कितने होंगे, 5 होंगे। तो टोटल केस तो नीचे आ जाएगा 36, क्योंकि 2 पासे उछालोगे तो 6 के पावर 2 टोटल केस हमारे बनेंगे। अब टोटल केस आप निकालोगे तो 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 36। अब बंदा आपसे बोल रहा है कि भैया 2 पासे उछाले जाते हैं, दोनों का जो सम है वो 8 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी, और 8 के नीचे हमारा फेवरेबल केस कितना लिखा है, तो 5 लिखा है, तो आंसर आ जाएगा 5/36। अब अगर वो कहता है कि 3 योग आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो योग 3 आने की बोलेगा तो आंसर आ जाएगा 2/36। अगर योग 7 की बोलेगा तो आंसर कितना जाएगा, 6/36। तो आंसर आ जाएगा 6/36। सोल्व कर देंगे तो 1/6। ये चीज बस आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनटीपीसी में तो डेफिनेटली आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो, अगर आपसे बोल रहा है कि भैया एक पासा उछाला जाता है और ऊपर 11 आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। अब 11 आने की बोल रहा है तो 11 के नीचे कितना लिखा है, 2, तो आंसर हो जाएगा 2/36। अब अगर हमसे बोलता है कि योग 6 आने की बोलो, तो 6 आने का लिखेगा तो 5/36। अब हम ये मेथड से भी समझ लेते कि 5 केस कैसे पॉसिबल है। तो 5 केस कैसे पॉसिबल है कि पहले वाले डाइस में 5 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए तो भी 6 हो सकता है। इसमें अगर 4 आ जाए, इसमें 2 आ जाए तो भी 6 हो सकता है। इसमें 3 आ जाए, इसमें भी 3 आ जाए तो भी 6 हो सकता है। इसमें 2 आ जाए, इसमें 4 आ जाए तो भी 6 पॉसिबल है। और इसमें 1 आ जाए, इसमें 5 आ जाए तो भी पॉसिबल है। बट अगर इधर 0 आ जाए, इधर 6 आ जाए, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी पासे में 0 नहीं होता है। तो इसलिए एक केस ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो कुल मिला के टोटल कितने केस बनेंगे, 5 केस बनेंगे। तो इसलिए हम 5/36 लिख देंगे। अब अगर हम इसे ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट ये वाला तरीका याद रखें, हम ऑटोमेटिक आंसर करते जाएंगे, इसमें कुछ होगा ही नहीं, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आपका। अब अगर आपसे बोलता है कि 2 पासे उछाले जाते हैं, योग 2 आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो, तो 2 के नीचे कितना लिखा है, तो 2 के नीचे लिखा है 1, तो आंसर आ जाएगा 1/36।
बोले योग 12 आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो, तो योग 12 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगा, 1/36। वो फिर आपसे यूं भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा आने की क्या योग आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब सबसे ज्यादा किस केस में आ सकते हैं योग। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा केस आने का योग है 7 आने का। 7 कितने केस में आ सकते हैं, 6 केस में। तो इसका आंसर आ जाएगा 6/36 और सोल्व करेंगे तो 1/7। ठीक है ना। तो योग 7 आने की बोलेगा तो 6/36, या सबसे ज्यादा क्या आने की संभावना है, तो आपका आंसर होगा 7 आने की संभावना। ठीक है ना। योग क्या आने की संभावना है, तो 7 आने की। और सबसे कम संभावना क्या है, तो 1 आने की, क्योंकि 1 तो कभी आ ही नहीं सकता। और 1 के बाद क्या आ सकता है, तो 2 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दो पासे उछाले जाते हैं, दो पासे उछाले जाते हैं और उनका जो योग है 10 अथवा 10 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें। देखो, अगर मैं आपसे कहूं अथवा बोल रहा है ना, तो आपको जोड़ना है, बस ये याद रखना। उसने बोला 10 अथवा 10 से अधिक, तो टोटल केस में तो 36 ही आएगा। अब 10 अथवा 10 से अधिक, तो 10 बोला, 10 से अधिक भी बोला, तो मतलब 10 आने की भी बोल रहा है, 11 आने की भी बोल रहा है और 12 आने की भी बोल रहा है। तो 10 आने के केस 3, इसके केस 2 और इसका केस 1, तो टोटल केस कितना होगा, 6। तो आंसर हो जाएगा 6/36। सोल्व करेंगे 1/6 आ जाएगा। अब अगर अगले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि योग 7 अथवा 12 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 7 आने के केस कितना होगा, 6, और अथवा बोला तो 12 का भी 1 जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7/36। बस इतना सा आपको याद रखना। ठीक है। तो अगर दो पासे उछालता है तो डायरेक्ट इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं यूं कह रहा हूं कि कभी कभी क्या करता है, बहुत इजी क्वेश्चन दे सकता है 3 पासे उछालने का भी, कि 3 पासे उछाले जाते हैं और तीनों का योग 18 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो भैया प्रोबेबिलिटी में नीचे तो 2 6 की पावर 3 ही आएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि इसका टोटल केस निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है 6 की पावर n। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3। अब योग 18 आने की बोल रहा है, तो योग 18 कब आ सकता है, जब तीनों पासों पे कितना आ जाए, 6 आए। अब 6 आए तो एक केस बन रहा है बस, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 1/216। अब अगर योग 17 आने की भी वो आपसे बोल दे, क्योंकि ये तो योग 18 आने की बोली, कि सम कितना है, 18 है। अब अगर सम 17 की बोल देगा तो कितने केस बनेंगे वो अपन देख लेते हैं। तो देखो 17 कैसे कैसे आ सकते हैं, कि पहले पे 6 आए, दूसरे पे 6 आए और इस पे 5, फिर इस पे 6 आए, इस पे 6 आए, इस पे 5 आए, फिर इस पे आपका पहले दूसरे पहले वाले पे कितना आ जाए, इस पे 5 आ जाए, इस पे 6 आ जाए, इस पे 6 आ जाए, तो 3 केस ये बन रहे हैं। तो अपन सोल्व कर देंगे यहाँ पर 3/216, तो 1/72 आ जाएगा आपका ये आंसर। बस इससे ज्यादा वो लेवल क्वेश्चन नहीं आता है। अब हम बात करेंगे बॉल वाले क्वेश्चन की, कि एक बैग में 3-4 कलर की बॉल रखी रहती है, वहां से क्वेश्चन पूछता है वो। तो देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना कि जब बॉल वाला क्वेश्चन आता है तो हम चीजों को चुनते हैं। चुनते का मतलब होता है सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे मान लो 9 चीजों में से मुझे 2 चीजों को सेलेक्ट करना है, तो मैं कितने प्रकार से कर सकता हूँ, तो इसको जो लिखने का तरीका होता है वो होता है 9C2। 10 चीजों में से अगर मुझे 3 चीजों को सेलेक्ट करना है तो 10C3। मैं आपको फार्मूले में नहीं उलझाना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको करा दूंगा। 5 चीजों में से अगर 2 को सेलेक्ट करना तो उसका जो तरीका होता है सोल्व करने का उसको कहते हैं 5C2। अगर 20 चीजों में से 2 चीजों को चुनना है तो इसको लिखेंगे 20C2। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं ये और अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन को यह लिखना है 9, ये 9 लिखेंगे। अब यहाँ 2 लिखा हुआ है तो आपको एक और कम करके लिखना है इसमें, मतलब 2 बार तक नंबर लिखना है, फिर 2 को तो मल्टीप्लाई करते जाना है 1 तक। अब जैसे ये 10C3 है, 10C3 लिखा है तो यहाँ 10 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। 3 नंबर लिखेंगे, मतलब 3 अगर लिखा हुआ है, और 3 को 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना, ये अपन ने लिख दिया। अब जैसे 5C2 है तो यह 2 है नीचे, तो 2 बार ही नंबर लिखेंगे, फिर उसके नीचे 2 × 1 लिखेंगे। उसी प्रकार अगर मान लो ये 20C3 होता तो यहाँ पे लिखते भैया 20 × 19 × 18,
नीचे आ जाता 3 × 2 × 1, बस इसको सोल्व कर देते। तो ये याद रखना कि चुनने के तरीके कैसे सोल्व करते हैं। बाकी मैं आपको फार्मूले में नहीं उलझा जा रहा, ये तो इसका फार्मूला होता है एनसीआर करके। बाकी आप फालतू में परेशान होंगे तो बेटर है कि बिना फार्मूले से करें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब सीधे अपन क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक 3 रेड और 4 व्हाइट बॉल रखी हुई। एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक बॉल रखी है, 3 व्हाइट बॉल रखी है, सॉरी 3 रेड बॉल रखी है और 4 व्हाइट बॉल रखी है। अब आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि इसमें अचानक से हाथ डालकर एक बॉल को निकाला जाता है, 2 बॉल को निकाला जाता है, कैसे भी क्वेश्चन करेगा, अपन सबको सोल्व कर सकते हैं। तो अपना वही फार्मूला लगना है, प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऊपर, नंबर ऑफ टोटल केसेस नीचे। ये चीज पे फोकस करना है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉल को निकाला जाता है, उसके लाल होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। अपन ने एक बॉल निकाली और वो कैसी होनी चाहिए, लाल होने की प्रोबेबिलिटी आपसे बोल रहा है। अब देखो टोटल बॉल कितनी है, 5 और 3 8 4 12 बॉल है। 12 में से एक निकालना हमारा फेवरेबल केस, टोटल केस हुआ, क्योंकि जितनी भी बॉल है उसमें से एक निकाल रहे हैं, तो टोटल केस यहाँ पर हो जाएगा 12C1। अब जो गेंद निकले वो लाल ही होनी चाहिए, तो लाल गेंद हमारे पास कितनी, 3 है। अब अगर इन 3 में से कोई सी निकलती है तो हमारा क्वेश्चन है, और अगर काली निकलती है व्हाइट निकलती है तो वो हमारा लॉजिक नहीं। हमें उसने बोला है कि लाल ही निकलनी चाहिए, और लाल बोले 3, इन तीनों में से कोई सी भी निकल जाए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 को एक ही बार लिखते हैं और 12 को भी एक ही बार लिखना है, फिर सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4। तो 1/4 यहाँ पे बनेगा। अब अगर अगले वो क्वेश्चन में बोल दे कि एक बॉल निकाली जाती है, उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो, तो टोटल केस तो इतने कितने ही बनेंगे, बट वो कैसी होनी चाहिए, ब्लैक। तो टोटल हमारे पास ब्लैक बॉल कितनी है, 5 है। 5 में से एक निकाल देंगे तो 5C1 का मान 5 आएगा, 12C1 का मान 12 आ जाएगा। तो 5/12 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर बाय द वे वो यूं बोलता है कि एक बॉल निकालनी है और वो किसी भी कलर की हो, चाहे लाल हो, चाहे काली हो, अथवा सफेद हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नीचे तो 12C1 है। अब लाल हो अथवा काली हो अथवा सफेद हो, कोई सी भी हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपन निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, अथवा बोल रहा है तो अपन प्लस यूज कर लेंगे, बस ये याद रखना। अब अगर आपसे बोलता है कि 2 बॉल निकाली जाती है और दोनों के लाल होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें, तो टोटल केस तो आ जाएंगे 12C2। दोनों लाल होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें, तो लाल बॉल आनी चाहिए दोनों, तो ऊपर अपन लिख देंगे 3C2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऊपर सोल्व करने में आ जाएगा 3 × 2, नीचे आ जाएगा 2 × 1 डिवाइडेड बाई 12 × 11, देन आपका 2 × 1। 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल हो जाएगा, 6 से आपका 12 कट जाएगा 2 बार, और आंसर आ जाएगा 1/22। बस बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपसे बोला जाता है कि 2 बॉल निकाली जाती है, दोनों के सफेद होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो, तो मैं कह रहा हूं कि टोटल केस तो वही रहना है, दोनों सफेद होनी चाहिए, तो 4 बॉल में से कोई सी भी 2 निकल जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 4C2। 4C2 को सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1, नीचे आ जाएगा 12 × 11, देन आ जाएगा 2 × 1। 2 × 1 से 12 × 1 कट जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1/11। बहुत इजी है, ठीक है। अब अगर वो क्वेश्चन बोल देता है कि 2 बॉल निकाली जाती है जिनमें से एक लाल हो और एक काली हो, क्या बोला, 1 ब्लैक चाहिए, और बोल रहा है, मतलब हिंदी वाला और बोल रहा है 1 ब्लैक और 1 रेड, एक लाल हो और एक काली हो, और हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। अब भैया एक तो काली चाहिए तो 5C1 ले ली, और एक लाल चाहिए तो 3 में से एक लाल कोई सी ले ली। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो 5 और 3 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे एक है तो बस डायरेक्ट लिखना है, नीचे आ जाएगा 12 × 11 और नीचे आ जाएगा 2:1।
सोल्व कर देंगे तो 3 से और 6 से, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 से 2 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/22। बस ये बहुत बेसिक है। अगला क्वेश्चन अगर बोलता है कि 2 बॉल निकाली जाती है, वो दोनों एक ही कलर की होनी चाहिए। एक ही कलर का मतलब ये होता है कि दोनों एक जैसे कलर की होनी चाहिए, चाहे दोनों लाल हो, चाहे दोनों काली हो, चाहे दोनों सफेद हो। तो दोनों लाल हो तो भी हमारा केस है, मतलब दोनों ब्लैक हो तो भी चलेगी, अथवा दोनों रेड हो तो भी चलेगी, अथवा दोनों व्हाइट हो तो भी चलेगी। तो हमारा जो केस बन रहा है, टोटल केस तो 12C2 आएंगे। दोनों उसने क्या बोला कि दोनों लाल हो अथवा काली हो अथवा व्हाइट हो, ये आपसे बोलने नहीं आएगा, बट वो आपको बोल देगा क्वेश्चंस में कि दोनों सेम कलर की होनी चाहिए। और ये हमें अंडरस्टूड करना पड़ेगा बाद में कि दोनों सेम कलर की होनी चाहिए का मतलब क्या है। तो देखो, अगर हम यह समझते कि दोनों ब्लैक हो तो 5C2, अथवा का मतलब क्या होता है प्लस, तो 3C2, अथवा का मतलब क्या हो जाएगा फिर प्लस 4C2। जब आप इसको सोल्व कर देंगे तो यहाँ सोल्व करेंगे 5 × 4 और 2 × 1 प्लस 3 × 2 डिवाइड बाई 2 × 1 प्लस 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1 और ऐसे ही 12 × 11 देन 2:1 सोल्व कर देंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 6 बार, इससे काट देंगे तो ये 2 बार, इससे काट देंगे तो 2, इससे काट देंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 13 और ये हो जाएगा 19। तो 19 और ऊपर कितना हो जाएगा 66, ये आंसर आ जाएगा 19/66। तो ये हमारा जो आंसर है ये है दोनों जो बोले एक जैसे कलर की होने की प्रोबेबिलिटी। अब आपसे अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि दोनों बॉल का जो कलर है वो एक समान नहीं होना चाहिए, तो अगर हम 66 केस में से 19 केस में एक जैसे कलर आते हैं, तो आपको ये बताना है कि जो 47 केस बन रहे हैं इसमें से इसको घटा लेंगे, तो 47 केस में ऐसा होगा कि एक जैसे कलर नहीं आएंगे। तो एक जैसा कलर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 47/66। और अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि प्रोबेबिलिटी आना प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं आना का जो सम होता है वो 1 होता है, तो आप यहां कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी नहीं आना अगर आपको निकालना है तो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आना घटा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आना। अब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आ रही है तो नहीं आने की निकालना, तो 1 में से घटा देंगे। और उसी प्रकार 1 माइनस 19/66 करते हैं तो 47/66 आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर उसने हमें बोला कि 3 बॉल निकाली जाती है, तीनों अलग अलग कलर की होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें। तो 3 बॉल अगर अपन निकालते हैं तो टोटल केस बनेंगे 12C3। और हमें उसने बोला है कि तीनों के डिफरेंट कलर होने चाहिए। अब तीनों के डिफरेंट कलर होने का मतलब एक ब्लैक हो, एक रेड हो और एक व्हाइट। एक ब्लैक हो तो 5C1 हो गया, और का मतलब इंटू 3C1 हो गया, और का मतलब फिर इंटू 4C1 हो गया। सोल्व कर देंगे तो 5 3 15 तो 60 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 × 11 × 10 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3:2:1 हो जाएगा। सोल्व कर देंगे। अब सोल्व करेंगे अगर हम तो डायरेक्ट ये आपका 60 है और ये 2 है, तो 60 2 ऊपर जाएगा 120 और 120 से 120 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/11। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/11 आंसर। बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी में बाल वाले क्वेश्चन बस ऐसे ही आते हैं, बस इतना आपको याद रखना। अब हम देख लेते हैं कार्ड वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। कार्ड वाले क्वेश्चन भी बहुत बेसिक होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कार्ड कितने होते हैं, किस किस कलर के होते हैं। तो कार्ड की अगर हम बात करें, टोटल कार्ड का मतलब होता है ताश। आप ताश खेलते होंगे बहुत सारे बच्चे, तो उनको तो अच्छे से पता होगा। कार्ड की बात करें तो टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52, जिसमें 2 कलर होते हैं, एक तो रेड होता है और एक ब्लैक होता है। क्या होता है? रेड होता है
और ब्लैक होता है। रेड में भी 26 पत्ते होते हैं और ब्लैक में भी 26 पत्ते होते हैं। इनकी चाल की बात करें तो 4 चाल होती है, जिसमें अगर रेड में बात करें तो एक तो हार्ट होता है, मतलब जिसको आप हिंदी में पान कहते हैं, और एक डायमंड होता है जिसको हम ईंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंट। और एक होता है इधर स्पेड होता है जिसको हम हुकुम कहते हैं, कुछ लोग हुक्म भी कहते हैं गांव में। स्पीड के बाद होता है क्लब, क्लब को हम चिड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिड़ी। कुछ लोग इस हुक्म को काला पान भी कहते हैं और इसको लाल पान भी कहते हैं। हालांकि इसके सब फोटो देख लेंगे हम तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 13 पत्ते इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं। पत्तों की अगर हम बात करें तो 4 तो इसमें इक्के होते हैं, तो 4 तो एस होते हैं इक्के। 4 किंग होते हैं, मतलब बादशाह होते हैं 4। 4 ही क्वीन होती है, मतलब बेगम होती है 4। और 4 ही जेक होते हैं, जेक का मतलब होता है गुलाम होते हैं। ठीक है, तो 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम, 4 ही गुलाम। ऐसे 4 10 से नेले अट्ठे सत्ते छक्के पंजे चुक्के दुर्रे और दुर्रे तक होते हैं। और हिक्का मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो एक चाल में 13 पत्ते होते हैं और सारे मिला के 52 पत्ते होते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ अभी फोटो से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको फोटो बता रहा हूँ सारे ताश का, क्योंकि बिना फोटो के आप क्वेश्चन कर नहीं सकते। मतलब आपको ताश का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ये मैं कार्ड बता देता हूँ आपको, ये कार्ड होते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो सबसे पहले तो हम इनकी चाल की बात कर ले। जैसे ये है, पहले तो मैं इसको पूरा ब्लैंक कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। अब अपन ला, अब आप अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो पत्ता आपको दिखाई दे रहा है ये हुक्म का सिंबल है। किसका सिंबल है? हुक्म का। ये जो पत्ते आपको दिखा रहे हैं हुक्म है, जिसको हम काला पान भी बोलते हैं। और ये हार्ट है जिसको हम लाल पान भी बोलते हैं। और ये चिड़ी है जिसको अपन क्लब कहते हैं। और ऊपर ऊपर जो है वो डायमंड है जिसको हम ईंट कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये है पान की बेगम। ये काय की बेगम है? पान की। और ये हुक्म का बादशाह है, ये हुक्म की बेगम है, और ये हुक्म का गुलाम, और ये हुक्म का रहा इक्का। तो ये आपको याद रखने, ये 4 इक्के आपको यहाँ दे रखे इसमें। तो आपको वो चीज नहीं लेनी है लोड, आपको बस इतना याद रखना कि बादशाह कितने होते हैं। तो बादशाह 4 होते हैं, ये चारों बादशाह आपको दिखाई दे रहे होंगे, चारों बेगम आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, और चारों गुलाम यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर आपसे पूछता है कि बादशाह, तो आपको याद रखना बादशाह 2 होते हैं। एक तो हुक्म का बादशाह होता है, एक लाल का मतलब लाल बादशाह होता है, एक काला बादशाह हो गया, एक वो हो गया। मतलब 4 बादशाह होते हैं जिसमें से 2 काले होते हैं, 2 लाल होते हैं। कभी कभी ऐसा बोलता है कि अचानक से ताश में से एक पत्ती निकाली जाती, उसका काला बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी याद करो। बट आपको पता होना चाहिए कि काला बादशाह कितने हैं। तो काले बादशाह भी 2 होते हैं और लाल बादशाह भी 2 होते हैं। काली बेगम भी 2 होती है, लाल बेगम भी 2 होती है। ऐसे काले गुलाम भी 2 और लाल गुलाम भी 2। अगर आपसे बोले कि पान का गुलाम, तो पान का गुलाम एक ही होता है। हुक्म की बेगम, तो हुक्म की बेगम एक ही होती है। कितनी होती है हुक्म की बेगम? एक। चिड़ी की बेगम, तो चिड़ी की बेगम भी एक होती है। अब चिड़ी का इक्का, तो चिड़ी का इक्का ये रहा आपके चिड़ी का इक्का। हुक्म का इक्का, तो ये है हुक्म का इक्का। ये पान का इक्का, ये ईंट का इक्का। तो अगर हम एक किसी भी चाल को देख लेते हैं, उसके 13 पत्ते में आपको काउंट बता देता हूँ। हुक्म, तो अपन हुक्म से याद रखे, तो ये तो हो गया हुक्म का इक्का, एक हो गया। ये हुक्म का दुर्रा, ये तिर्रा, ये चौका, ये पंजा, ये छक्का। छक्के के बाद में हुक्म का सत्ता यहाँ है, हुक्म का अट्ठा, नेला, दस्सा। दस्से के बाद 11 नंबर पे आता है गुलाब, 12 पे आती है बेगम, और 13 पे आता है बादशाह। तो 13 पत्तियां यहाँ हुक्म की हो गई। उसी प्रकार 13 पान की है, 13 ईंट की है, 13 चिड़ी की है। तो कुल मिलाकर 52 पत्ते यहाँ पर हो जाएंगे। अब अगर आपसे पूछता है फेस कार्ड की संख्या कितनी है, तो फेस कार्ड की संख्या है ये कितनी? 12।
फेस कार्ड मतलब जिनके फोटो बने हुए, जिनके फेस है, तो फेस कार्ड की संख्या आपको याद रखना है 12 होती है। अब अगर इसके अलावा ये आपको पता नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोबेबिलिटी में कार्ड वाले क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। तो कार्ड वाले क्वेश्चन करने के लिए पहले इनके बारे में पता होना चाहिए कि कार्ड में कितनी पत्तियां होती है। तो टोटल 52 होती है। लाल पत्तियों की संख्या की बात करें तो 26 होती है। काली पत्तियों की संख्या की बात करें तो वो भी 26 होती है। इक्के कितने होते हैं? 4। बादशाह कितने होते हैं? 4। बेगम कितनी होती है? 4। लाल बेगम कितनी होती है? 2। एक लाल बेगम तो आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये, और एक लाल बेगम ये, और ये तो उसने फोटो के हिसाब से अलग से दिखा रहा है। तो कुल मिला के लाल बेगम 2, लाल बादशाह भी 2, काले बादशाह भी 2, और हुकुम का इक्का 1, चिड़ी का इक्का 1, काले इक्के 2, काले बादशाह भी 2। बस इतना आपको याद रखना है। अब सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब अगर हम क्वेश्चन इसको देख के करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि अपन को क्वेश्चन कैसे करना है। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि आपने अच्छे से पत्तियों को फेंटा, और फेंटना बोलते बहुत सारी जगह पर पीसना बोलते, और आपसे बोल रहा है कि एक तास आप उसमें से निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऊपर आ जाएगा, नंबर ऑफ टोटल केसेस नीचे आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना। अब आपसे उसने बोला कि एक पत्ती निकाली जाती है और उसके बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें। तो एक पत्ती निकाली जाती है और उसके बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो भैया सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में टोटल केस तो नीचे आ जाएंगे कि 52 में से एक पत्ती कोई सी भी निकल सकती है, पर उसके बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी वो आपसे बोल रहा है। तो बादशाह हमारे पास कितने हैं? 4 बादशाह। 4 बादशाह में से कोई सा आ जाएगा, इसलिए 4C1 हमारा फेवरेट क्वेश्चन, मतलब फेवरेबल केस हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4/52, और सोल्व करेंगे तो 1/13। इसका आंसर आ जाएगा 1/13। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं यहाँ पर, इसको ऊपर कर देता हूं। अब देखो, अब आपसे बोलता है कि 2 पत्तियां निकाली जाती है और दोनों के बेगम होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। दोनों बेगम होनी चाहिए। तो टोटल केस तो नीचे आ जाएगा 52C2, दोनों क्या होनी चाहिए? बेगम। तो बेगम हमारे पास कितनी है? 4 बेगम आपको ये दिखाई दे रही होगी। अब 4 बेगम में से कोई सी भी बेगम आ जाए तो 4C2, क्योंकि 2 बेगम लानी। सोल्व कर देंगे तो 4 × 3 नीचे आ जाएगा 2:1, डिवाइडेड बाई 52, 51, देन 2:1। सोल्व कर देंगे 2:1 से 2:1 कैंसिल हो जाएगा। 4 से अगर हम काटेंगे तो 13 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 17 बार कट जाएगा। अब ऊपर क्या आ जाएगा? 1 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 17 13 अपन निकालेंगे तो 221 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/221। ये चीज आपको याद रखना है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बस नॉलेज क्या होना चाहिए? कार्ड का। अभी सेम क्वेश्चन अगर वो बोल देगा अपन को कि 2 पत्तियां निकाली जाती है, एक के बादशाह और एक के बेगम आने की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है कि एक तो बादशाह होना चाहिए और एक बेगम होनी चाहिए। तो मैंने कहा, और अगर बोलेगा तो हम क्या यूज करेंगे? इनटू यूज करेंगे। तो टोटल केस तो 52C2 हो जाएंगे। एक बादशाह और एक बेगम की बोल रहा है, तो बादशाह 4 में से कोई सा भी आ जाएगा एक, और एक बेगम की बोल रहा है तो 4 बेगम में से एक बेगम कोई सी भी आ जाएगी। तो ये हमारे फेवरेबल केस हो जाएंगे। तो 4 का मान 4 ही आ जाएगा, नीचे 52 करेंगे, 51 करेंगे, और नीचे आ जाएगा 2 × में 1। 4 से कट जाएगा तो 13 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 13 बार। अब 2 नीचे से ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर हम 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 663। 13 एकम 13 और 5 65 और 1 केरी का 65। ये चीज आपको याद रखना है। बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने होते हैं, बस यही वो आपसे पूछता है। अब अगर वो बोलता है कि एक पत्ती निकाली जाती है और उसके लाल होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें, तो टोटल केस तो 52C1 आ जाएंगे। एक निकाल रहे हो आप, तो पत्तियां कितनी है? 26। लाल कितनी है? 26 है। तो 26 में से अपन को एक निकालना, तो 26C1। तो सोल्व कर देंगे तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। बस ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। या 2 पत्तियां निकाली जाती है, आपको कंडीशन दे सकता है कि 2 पत्तियां निकाली जाती, एक इक्का और एक बेगम होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो।
तो एक इक्का, अब तो 52C2 आ जाएगा नीचे, एक इक्का निकालना है तो 4C1, और बेगम 4 इक्के में से कोई सी आ जाए। अब अगर बेगम में वही बोल दे कि भैया 2 पत्तियां निकाली जाती, एक हिक्का और एक पान की बेगम आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें, तो हिक्का तो कोई सा जाए इन चारों में से, पर बेगम उसमें ये वाली बोली कि सिर्फ यही चाहिए उसको, ये निकालना। तो पान की बेगम कितनी है? एक है, तो इसलिए 1C1 या फेवरेबल केस आएगा। सोल्व कर देंगे तो ऊपर 4 रह जाएगा, नीचे 52, इंटू में कितना आ जाएगा 51, बट्टे में 2, इंटू में 1, 4 से कितनी बार कट जाएगा 13, और आंसर आ जाएगा 2/663। तो इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं आपको अगले वाले वीडियो में करा दूंगा। तो आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।